बस्ती में लव जिहाद से लेकर गैंगरेप और अवैध धर्मांतरण से लेकर ब्लैकमेलिंग और देह व्यापार तक के मामले में रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और बड़ी खबर आपको देते हैं। आरोपों के मुताबिक नया खुलासा है कि मुंबई से गिरफ्तार किए गए प्रिंस ने हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए पूरी टीम बना रखी थी। इस टीम में महिलाएं भी शामिल थी और प्रिंस ने दूसरी लड़कियों को ब्लैकमेल करके अपने धंधे में शामिल कर रखा था। ऐसी लड़कियां अब पुलिस के सामने आने से डर रही हैं। पुलिस की तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, असफरुल उर्फ प्रिंस के कारनामों की परतें खुलती जा रही हैं और अब तक असफरुल की कई लड़कियों के साथ तस्वीरें मिल चुकी हैं और तस्वीरों में आरोपी अलग अलग लड़कियों के साथ में दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों से जाहिर होता है कि आरोपी ने लव जिहाद, ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण और देह व्यापार का पूरा रैकेट बना रखा था, क्योंकि इन तस्वीरों में टीम प्रिंस लिखा हुआ नजर आ रहा है। टीम प्रिंस। आरोपी के खिलाफ शिकायत करने वाले पीड़िता ने कहा है कि असफरुल उर्फ प्रिंस ने फर्जी नाम और पहचान का झांसा देकर 300 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया। ऐसी और भी लड़कियां हैं जो इसके जुल्मों की शिकार हैं, लेकिन उसके जाल में फंस चुकी लड़कियां अब भी पुलिस के सामने आने से डर रही हैं। आरोप है कि इनमें से कुछ लड़कियों को असफरुल और प्रिंस ने अपनी टीम में शामिल कर लिया था और ऐसे ही एक पीड़िता ने आज तक से फोन पर बातचीत की, लेकिन डर के मारे सामने आने से मना करती दिखी। अभी फिलहाल तो मैं फ्री हूँ ये सब चीजों से, तो मैं चाहती हूँ कि अब ना ही मेरे तक का है। तो मैं मतलब ठीक है, मैंने पहले बोला था कि मैं बोलूंगी या मैं करूंगी, ये मेरा इसमें भी मेरा ये डिफॉल्ट है कि मैंने पहले बोला कि मैं बोलूंगी और नहीं बोल रही हूँ। अभी उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं अभी नहीं ये सब चीजों में नहीं बोल तो आपको क्या डर, आपको डर लग रहा है या आपको डराया जा रहा है? मतलब इतना मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को डर है और ऑब्वियस रीजन है उसके, मेरे को डर है, बहुत डर है मुझे इन चीजों का। अभी आपने जो बातचीत सुनी, ये मुंबई की पीड़िता बताई जा रहे हैं जो असफरुल के चंगुल में फंस चुकी थी, लेकिन डर के मारे वो सामने नहीं आना चाहती। यूपी पुलिस ऐसी पीड़िताओं की तलाश कर रही है जो प्रिंस के कारनामों के फेर में फंस चुकी हैं। बस्ती पुलिस में शिकायत करने वाली महिला का कहना है कि मुंबई की पीड़िता ने उससे कहा था कि पुलिस में शिकायत हो तो वो प्रिंस के काले चिट्ठे खोलेगी, लेकिन अब वो महिला डर रही है। आपके संपर्क में ये कैसे आया और इसका कितना बड़ा नेटवर्क है जो आज आपको पता लगा? मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी जहाँ पे इसने हिंदू नाम बता के और हाथ में कलावा बांध के और ये सारी चीज़ें बता के उसने मुझसे बात करी और वहाँ से शुरू हुआ ये सारी चीज़ें। बाकी का लड़कियों की बात करें तो 350 प्लस लड़कियाँ हैं जो उसके गिरफ्त में आ चुकी हैं। और जी कैसे कह सकती हैं आप, क्या आपने दौरान बात सुनी, किस तरीके से देखा, कैसे पाया, कैसे इसके धर्मांतरण को रैकेट आप समझ पाई? धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई, उसके बाद बहुत सारी लड़कियों का नंबर मेरे पास है, बहुत सारी लड़कियों से मैं मिली हूँ, जाके उनसे मेरी बात हुई है, मेरे पास सारे एविडेंस है कि ये कैसे उन लोग को फंसाया, उनके साथ उनको प्रेम जाल में फंसा के। और कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जिनका कुछ पता नहीं चला, उनको कहाँ पे इसने बेच दिया देह व्यापार के लिए। और कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो है लेकिन वो सामने आने से डर रही हैं, वरना वो आ गई होती अभी तक। और आपके साथ में कैसे क्या हुआ और कितना प्रताड़ित आप हुई? क्योंकि जो एफआईआर आपने लिखाई है उसमें हमने देखा है कि घर तक आप गई, वहाँ आपके साथ गैंगरेप जैसी घटना हुई। किस किस तरीके से आपके ऊपर प्रताड़ना डाली गई? आप कितना प्रताड़ित हुई? सर मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी हूँ। 2 साल इसने मुझे इतना हरेस करा हुआ है। मेरे घर पे आना, रास्ते में आना और वहाँ से बदतमीज़ी करना, हर किसी के सामने मुझे बेइज्जत कर देना, और मुझे अपने घर पे बुलाना बाहर, मतलब ज़बरदस्ती। अगर मैं नहीं जाती तो मेरे भाई को जो है उठा लेना, वो स्कूल जाता था, उसके फ्रेंड को जो जाके मारा कि तुम्हारे भाई को भी ऐसे मारेंगे। मेरे फैमिली को कॉल करके टॉर्चर करता था। मेरे घर के नीचे आके वो मेरा नाम लेके, मेरे फादर का नाम ले लेके चिल्लाता है वो, और उसके कुछ साथी हैं जो साथ में आके। उसने मेरे पिता पे भी हाथ उठाया है बीच चौराहे पे। उसने बोला कि तुम नहीं आओगी तो मैं मार दूंगा।
बस्ती के लव जिहाद केस में आरोप लगा है कि असफरुल उर्फ प्रिंस पहले तो लड़कियों से फर्जी नाम पहचान के साथ दोस्ती करता था और फिर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता था और इसी दौरान ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल करके ब्लैकमेलिंग करता था। पीड़िता का आरोप है कि अश्लील वीडियोस और तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करके आरोपी कई लड़कियों को दूसरे शहरों और नेपाल तक जिस्म फरोशी के लिए जाने को मजबूर करता था। आरोप यह भी है कि असफरुल और उसकी टीम में शामिल लोग जाल में फंस चुकी लड़कियों का नाजायज इस्तेमाल करते थे और उनके लिए इन लोगों ने एक लॉज तक अपना ठिकाना बनाया हुआ था जहां पर अश्लील वीडियोस शूट किए जाते थे। बस्ती के स्टेशन रोड पर दक्षिण दरवाजा इलाके में यह लॉज मौजूद है जहां पर आरोप है कि लड़कियों को बहला फुसलाकर या धमकाकर बुलाया जाता था और फिर यहां पर अंतरंग पलों को शूट करके उसी के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। बाहर से देखने में यह लॉज बेहद सामान्य नजर आता है, लेकिन उसके अंदर बहुत छोटे छोटे कमरे हैं और पीछे से निकलने के रास्ते भी बने हुए हैं। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने जब होटल के अंदर जाकर देखा, जायजा लिया, तो क्या देखा आपको भी दिखाते हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं ये वो ठहरने का लॉन्ज है, पब्लिक लॉन्ज, जहां पर असफरुल आता था और यहीं पर कई महिलाओं को लेकर आया था और इसी महिला के कई वीडियो भी सामने निकल कर आए हैं। साफ तौर से ये बताया गया है कि इसी लॉन्च के जरिए वो अपना नेक्सस पूरे तरीके से चलाता था और यहीं पर आकर महिलाओं को रोकता था। अगर हम आपको इसकी दूरी बताएं तो ये यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है और ये जो पूरा आप देखेंगे जो बना हुआ है ये असफरुल का एक कह सकते हैं अय्याशी का पूरा अड्डा था। इस पे अगर आप चलते आएंगे तो ऊपर यहाँ पर जो कमरे बने हुए हैं, क्योंकि अमूमन यहाँ पर जल्दी कोई नहीं आता है, देखेंगे इसको तो बड़ी टिपिकल सी ये चीज बनी हुई है और यहाँ पर इन कमरों को इस तरीके से रखा जाता था और यहीं पर असफरुल आता था और कई पीड़िताएं यहाँ पर आई। इसमें से एक पीड़िता ने साफ तौर से उस वीडियो को भी जारी किया जो इस रूम में रुकता भी आता था। यहाँ के जो लोग हैं, जो मैनेजर हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद रहते थे। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू। ये किसका है जो ये होटल है? रमजान अली। रमजान अली का। कब से चल रहा है? ये तो काफी साल से है सर। काफी साल से है। कितना रुपए लेते हो इसका किराया? 500 700 700। और जो वीडियो में दिख रहा है असफरुल वो तो हमको नहीं मालूम सर उनको। अच्छा, कब का बात है। ठीक है, तो लगातार इसमें देखिए इस तरीके का जो ये पूरा बना रखा है, एक कह सकते हैं खुफिया तरीके से पूरा ये बना हुआ जाल है जिसमें वो महिलाओं को रखता था और इसी तरीके से अगर कोई पकड़ने की कोशिश करता था तो चाहे वो इस दिशा से भाग जाता था या अन्य दिशाओं से, यानी कि अलग अलग तरीके से ये इसका बना हुआ वो लॉन्च है। असफरुल ना कि सिर्फ पीड़िताओं ने रंगे हाथों कई बार अन्य महिलाओं के साथ असफरुल को यहाँ पर पकड़ा जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ की हैं और इसके बावजूद वो सब महिलाएं यहीं पर लाई जाती थी और इसको लेकर ये एक बड़ा खुलासा है जो हम आज तक पे आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसी वो आराम गाह थी असफरुल की, जो वहां पर ये आता था, जहां से वह पूरी तरीके से ये अपना नेक्सस चलाता था और किसी को पकड़ नहीं सकता था कोई इस तरीके के। ना ही यहाँ पर कोई देखिए रिसेप्शनिस्ट टेबल है, ना ही किसी प्रकार का आईडी कार्ड चेक होता है, ना ही कोई यहाँ पर आधार कार्ड चेक होता है। यहाँ पर बिना आइडेंटिटी के, बिना आईडी के आके असफरुल कई महिलाओं को लेकर आता था जिनकी पहचान भी छुपा के रखी जाती थी और उनको धर्मांतर के इस खेल में लगाया जाता था। तो कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहां से शुरुआत की जाती थी। बस्ती से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।